अब हम डिस्कस करेंगे सेमिनल वेसिकल्स की ग्रॉस एनाटॉमी। सेमिनल वेसिकल्स जो है ना, टू लेब्यूलेटेड ऑर्गन्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर के बेस पर। ठीक है, ये हमारे पास ब्लैडर है, ये हमारे पास उसकी बेस है, ये हमारे पास एक सेमिनल वेसिकल है, ये हमारे पास दूसरी सेमिनल वेसिकल है। अब ये जो है ना, इसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में ट्यूब्स होती हैं, बाहर से कवर किया होता है कनेक्टिव टिश्यू ने। अब ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग और कॉइल्ड फॉर्म ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो है इसके मिडिल साइड पे हमारे पास क्या आता है, वास डिफरेंस आता है और नीचे गुजरता है। गुजर के हमारे पास इसकी इंफीरियर साइड पे हमारे पास जो है ना क्या बनाता है जी, डक्ट बनाता है। इसको क्या कहते हैं, मिलकर डक्ट बनाता है। इसको क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है। और पोस्टीरियरली हम देखें तो सेमिनल वेसिकल्स पोस्टीरियरली किसके रिलेट करती हैं, हमारे पास रेक्टम होती है पोस्टीरियरली। अब हम एटलस में इसको हम देख लेते हैं। एटलस में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एटलस आ गई। ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है जी, रेक्टम है। एंटीरियरली हमारे पास ब्लैडर है, ये बेस ऑफ ब्लैडर पर रेस्ट कर रही है। ये हमारे पास एजिकुलेटरी डक्ट बन गया। इसको यहाँ पर आगे फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड फर्दर ज्वाइन करके एंटर होंगे किसमें, यूरेथ्रा में। यहाँ हमारे पास सेमिनल वेसिकल की एनाटॉमी हमने ग्रॉस देख ली। फिर हम जो है ना इसकी देखेंगे आर्टीरियल सप्लाई और लिम्फ ड्रेनेज। आर्टीरियल सप्लाई हम इसकी देखें हैं तो हमारे पास इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और दूसरी हमारे पास मिडल रेक्टल आर्टरी। ठीक है, इस प्लाई की दोनों किसकी ब्रांचेज हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अभी हमने ये चीज़ हमने देख ली आर्टीरियल सप्लाई। अब वेनस ड्रेज हम देखें तो हमारे पास इसकी वीन्स आती हैं और इसको सब किस में ड्रेन होती हैं, जाके इंटरनल इलियक नोड्स में। ठीक हो गया। ये हमारे पास वेनस ड्रेनेज लिम्फेटिक हमारे पास देखें तो सेम टू सेम जाके लिम्फेटिक इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन होती है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई सेमिनल वेसिकल्स की क्रॉस एनाटॉमी। अब हम देखेंगे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की क्रॉस एनाटॉमी। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एजुकेशन में जो है ना अपना एक मटेरियल से क्रिएट करते हैं। वो इस मटेरियल हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसकी यह क्रॉस एनाटॉमी हमने देखनी है। क्रॉस एनाटॉमी में हम अगर देखें तो ये जो है टू स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं, कहाँ पे लोकेट करते हैं, पेरिनियल स्पेस में, डीप पेरिनियल स्पेस में। ठीक है, और ये हमारे पास अराउंड होते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर के। ये हमने इसकी लोकेशन देखी। अब हम जो है ना इसकी आर्टीरियल सप्लाई देखेंगे। ये हमने ग्रॉस स्ट्रक्चर देखा और ये इंटर कहाँ पे होता है, पेरिनियल स्पेस को चीरते हुए जाके इंटर होगा
पेनाइल पोर्शन ऑफ यूरेथ्रा। ये नहीं रहता है कि 3 पोर्शंस होते हैं, ये इंटर होगा पेनाइल पोर्शन में, पेनाइल पोर्शन। ठीक है, ये हो गया। अब हम आर्टीरियल सप्लाई हम इसकी देखें तो आर्टीरियल सप्लाई हमने इसकी देखें तो हमारे पास इसके नाम से ही एक आर्टरी होगी, आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस, आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस, ये आप उस तरह लिखिएगा। दूसरी हमारे पास डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस और पेनिस। तीसरी हमारे पास पेरिनियल आर्टरी, क्योंकि ये पेरिनियम में पाया जाता है, इसलिए पेरिनियल आर्टरी भी इसको सप्लाई करेगी। और ये पेरिनियल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, पोडेंटल आर्टरी की। ठीक है, अब वेनस ड्रेनेज हम देखें तो हमारे पास इस जैसे ही हमारे पास आर्टरीज थी उनको हम वीन्स का नाम देंगे, वीन्स ऑफ बल्ब पेनिस, डोर्सल वीन ऑफ पेनिस, पेरिनियल वीन, इस तरह कॉरस्पेंडिंग वीन्स होंगी। और ये फिर जाके इंटर कहाँ पे करेंगी, पोडेंटल वीन में ड्रेन करेंगी। ठीक है, पोडेंटल वीन। नर्व सप्लाई हम देखें तो ठीक हो गया। पोडेंटल नर्व की एक ब्रांच होती है, नर्व की ब्रांच होती है, वो सप्लाई करती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हो गए कंप्लीट सेमिनल वेसिकल बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और तीसरी चीज़ हमारे पास एपिडेडमस वास डिफरेंस। अब हम आगे करेंगे प्रोस्टेट।